ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सावनी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और आज की हमारी जो नई वीडियो है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में अगर मैं पूछूं तो हमने पास्ट में किसका यूज किया था? पास्ट में यूज किया था हमने हैड का। इसका यूज किया था पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज हमने किया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किस टेंस की? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार कोई भी कार्य चलना। तो कंटिन्यूअस के लिए किसका यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, तो अब ये जो नियम है इसको हमने देखना है। तो ये क्या था कि हम परफेक्ट के लिए हैड का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन साथ में हम यूज करेंगे बीन का, BEEN। ओके, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बीन। ओके, वर्ब फर्स्ट प्लस सिंस और का यूज करेंगे और साथ में आपका ऑब्जेक्ट अब बात करेंगे और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। सबके साथ ही हेड का प्रयोग होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिंस किसके साथ आएगा? अगर कोई निश्चित है तो डेफिनेट टाइम है तो सिंस, और इनडेफिनेट टाइम है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है टाइम के बारे में, तो वहाँ यूज करेंगे हम फॉर का। ओके, और जहाँ पर डेफिनेट टाइम है वहाँ पर यूज करेंगे हम सिंस का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम एक सेंटेंस कैसे जो है बना सकते हैं। ओके, तो पहचान क्या रहेगी इस टेंस की, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे पहचान के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहचान क्या होगी? जैसे पीछे भी हमने प्रेजेंट में किया था, पहचान क्या होगी? से रहा था, से रही थी, से रही थी, से रहे थे। ये जो इसकी पहचान होगी, जहां भी वाक्य के अंत में आपको ये सभी दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि ये हमारा कौन सा टेंस है। हम टेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। किस टेंस के बारे में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जो है बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से जो है सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं लिखता हूं मैं प्रातः से मैं प्रातः से ही प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा हूं। अब इसमें आप देखें क्या है? प्रातः से ही बाग में पानी दे रहा था। ओके, क्योंकि टेंस किसका है? पास्ट का है, तो सेंटेंस भी पास्ट के ही बनेंगे। तो कैसे बनेंगे सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे। मैं प्रातः से ही बाग को पानी दे रहा था। तो मैं प्रातः से ही क्या कर रहा था? बाग में पानी दे रहा था। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, से रहा है तो क्या है? इसमें डेफिनेट टाइम है, मॉर्निंग में पानी दे रहा था प्रातः। तो क्या करेंगे? आई लेंगे। आई, अब आई के साथ हैड, आई हैड बीन। ओके, क्योंकि हेड के साथ क्या यूज करना है? बीन यूज करना है। वर्ब भी आएगी। अब वर्ब क्या है? वाटरिंग, यानी कि वाटर के साथ क्या लग जाएगा? वाटरिंग। आई हैड बीन वाटरिंग, इसमें आई हैव वाटरिंग, इसमें गार्डन में। आई हैड बीन वाटरिंग, इसमें गार्डन में। ओके, ठीक है। आई हैड बीन वाटरिंग, इसमें गार्डन में। द गार्डन, आई हैड बीन वाटरिंग द गार्डन। अब बात करते हैं डेफिनिट या इनडेफिनिट, तो किसका यूज होगा? डेफिनिट यानी सिंस का। सिंस मॉर्निंग, किसका यूज होगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपका सेंटेंस जो है बन गया। अगर बात करेंगे हम नेगेटिव के बारे में तो कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट बीन, तो इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई हैड
नॉट बीन, क्योंकि ये कौन सा है, नेगेटिव है, आई हैड नॉट बीन वोटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर जब हम इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे तो उसको किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अब हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। जब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो हम कैसे बनाएंगे कि अब हम क्या करेंगे, किसको पहले ले लेंगे, हैड को, हैड आई बीन वोटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इसमें आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका कौन सा बन गया भाई, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करें तो कैसे बनाएंगे, तो हैड ऐसा कैसा हो जाएगा, हैड आई, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, हैड आई नॉट बीन ओके वोटरिंग द गार्डन, कब भाई, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये टेंस आपकी समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है कि हमको हैड बीन और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करना है। अगर वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, नहीं से रहा था, से रही हम देखते हैं, तो वहां पर यूज करेंगे हम इस टेंस का। ओके, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, हमारा पास्ट टेंस है। एक सेंटेंस हम और लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब राम क्या कर रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था। जब भी था की बात आई, आपको लास्ट में देखना है, अगर यहाँ पे है तो प्रेजेंट और था है तो पास्ट। अब सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि टेंस किसका है, कि सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ें और उसकी पहचान करें कि राम 2 घंटे से, इसमें है टाइम के बारे में बात करेगा तो आपका कौन सा टेंस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही टाइम के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब ठीक है, अब इसमें रहा था यानी कंटिन्यूअस भी है और ठीक है, और ये परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम, और मैंने बताया था राम की सीधे बाद क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड, और हेड के बाद बीन आप लगाओ कि हेड के साथ क्या लिखा हुआ है टेंस में, बीन। राम हैड बीन, अब पढ़ने की वर्ब फर्स्ट यानी कि रीडिंग, अब रीडिंग हो जाएगी क्योंकि कंटेंट दिखाना तो एनजी लगा दी, राम हैड बीन रीडिंग। अब रीडिंग के बाद अब यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज होगा। अब ये बताओ जो 2 घंटे हैं वो निश्चित है या निश्चित है, डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है। अब 2 घंटे हैं, अब ये नहीं पता कि 24 आवर में से कौन से 2 घंटे हैं जिसमें उसने रीडिंग की है, तो उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे हमको पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर का, राम हैड बीन रीडिंग फॉर। अब फॉर के बाद फॉर 2 आवर। अब 2 आवर के बारे में हम जो है इस प्रकार से, ठीक है, राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2, ठीक है, आवर। अब 2 आवर से पहले हमको यहाँ पे वाउल साउंड थे, यहाँ पे लगा देंगे एन आवर। ओके, तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को जो है बनाएंगे। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव भी सिंपल है, कैसे बनाएंगे, राम हैड बीन, राम नेगेटिव है तो राम हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन रीडिंग, राम हैड
not been reading for 2 an hour। ओके, तो ये आपका सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हेड को लेके आएंगे आगे। हैड राम बीन रीडिंग for 2 an hour। ठीक है, तो इसमें इंटरोगेटिव का साइन लग जाएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये इंटरोगेटिव क्या है, नेगेटिव। हैड राम नॉट बीन रीडिंग for 2 an hour। इस प्रकार से हम जो सेंटेंस बना लेंगे। तो ये हमने एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस बनाए हैं, 4 सेंटेंस बनाए हैं। तो आपको मोस्टली क्या पहचान रखनी है कि आपको इस टेंस में एक तो ये देखना है कि लास्ट में रहा है या से रहा है। ओके, अगर से रहा है, देखो यहाँ पे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी से रहा है, तो इसमें यूज किसका करेंगे, हैड बीन का प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सिंस या फोर का हम यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो टेंस है हमें जो किसके बारे में जानकारी देता है, ये हमें टाइम के बारे में, उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसमें 2 बात ध्यान रखने की है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आप जो है समय को देखेंगे। अब देखो कपल ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 घंटे जो दिए गए हैं, इसमें हमें पता नहीं कि 2 घंटे जो है कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं शाम के हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में हम जो है इनडेफिनिट जो होता है फॉर, उसका यूज करते हैं। ओके, अगर वो दे दिवस सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा था तो वहां पर आप यूज करेंगे सिंस, क्योंकि उसने एक टाइम दे दिया, कौन सा, सुबह वाला, कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो वहां पर यूज करेंगे आप सिंस का। ओके, अब डेफिनेट टाइम नहीं है इसमें, इसलिए हमने यूज किया है फॉर का। ओके, तो इस टेंस को बनाने के लिए यूज क्या करोगे, रिपीट कर लेते हैं कि इस टेंस में जैसे रहा आया है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी लगातार काम चल रहा है। तो उसके लिए यूज करेंगे हम वाज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। कंटिन्यूअस हमें कौन बताता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें कंटिन्यूअस बताती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब जब बात हम कर रहे हैं से रहा है, तो इसमें जब इसका नाम ही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या थी, हैड थी। ओके, तो हमने हैड को ले लिया। अब उसमें हमने हैड के साथ क्या यूज करना है, बस बीन यूज करना है, बाकी सब का सब क्या है, सेम का सेम है। और एक यूज करना है हमको यहाँ पे सिंस और फोर, क्योंकि जो सिंस और फोर है वो हमें क्या करते हैं, समय के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस टाइप में सिंस और फोर का हम यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सिंस और फोर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, एक टेंस समझ में आ जाए तो बाकी टेंस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।